Hello students, welcome back to my YouTube channel Kumar Smart MD. I hope you all are well. So today we will learn about the accountancy MCQ series of HS second year. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडमिशंस ऑफ पार्टनर। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप HS सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलो हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक है एडमिशंस ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक्स। सो टुडे हम लोग जानेंगे एडमिशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड एमसीक्यूज एंड सम मैचिंग्स। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है रिजर्व appearing in the balance sheet at the time of admissions of partner। रिजर्व, अगर कोई भी रिजर्व बैलेंस शीट में appearing रहता है at the time of admissions of partner is distributed among the partners in the dash ratio। तो अगर at the time of admissions जो old partners है, और old partners means old balance sheet, अगर कोई old balance sheet रहता है, old balance sheet में अगर कोई रिजर्व रहता है तो उस रिजर्व्स को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को और ओल्ड रेशियोज में। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट। एट द टाइम ऑफ एडमिशन द एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड। रीअसेस का मतलब है रीमेजरमेंट। द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू is debited or credited in the dash account। तो at the time of revaluation, at the time of admissions और at the time of retirement और death हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एसेट्स को लायबिलिटी को रीवैल्यू करना पड़ता है, रीअसेस करना पड़ता है, क्योंकि जो नया पार्टनर आएगा उसके लिए एक जो एक्यूरेट फर्म्स का वैल्यू है उसको देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का जो एसेट्स है लायबिलिटी है उनको रीवैल्यू करते हैं। तो रीवैल्यूएशन जिस अकाउंट में करते हैं उसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, उसमें हम कैसे जर्नल एंट्रीज कैसे हम लोग एंट्रीज करते हैं और उनका जर्नल एंट्रीज कैसे होते हैं, ये हम लोग का एक अलग से वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Sacrificing ratio is computed at the time of dash। Sacrificing ratio का मतलब क्या है, जब एक at the time of admission, जब एडमिशन होता है न्यू पार्टनर्स का, जो ओल्ड पार्टनर जो अपना रेशियो से उस पार्टनर्स को नया रेशियो देता है, इट मींस पार्टनरशिप शेयर्स करता है। तो जो पार्टनरशिप शेयर करता है तो वो सेक्रीफाइस करता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन करना पड़ता है, क्यों, एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं हम, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ सेम रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन आप कब करते हैं, जब एक पार्टनरशिप फर्म इट मींस एट द टाइम ऑफ एडमिशंस, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर, हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन टाइम में हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। एट द टाइम ऑफ एडमिशन gain or profit or loss on revaluation is shared by old partner in their dash ratio। at the time of admission, जब एडमिशन होते हैं, प्रॉफिट और लॉसेस ऑन रिवैल्यूएशन, जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है और रिवैल्यूएशन में अगर लॉस होता है, तो ये लॉस और ये प्रॉफिट जो ओल्ड पार्टनर्स है, उन ओल्ड पार्टनर अपना जो पार्टनरशिप प्रीवियस जो ओल्ड रेशियो है, उस ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके उस प्रॉफिट और या गेन को अपने अकाउंट में लेते हैं। ठीक है, शेयर्स करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओके। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट ये वो अकाउंट होता है जो डेबिट साइड में क्या शो करते हैं, नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड all expenses all losses are debit and all incomes and gains are credit। ये नॉमिनल अकाउंट का हम लोग का फॉर्मूला है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री का जो ये जर्नल एंट्री का जब करते हैं तो ये फॉर्मूला हम लोग बिठाते हैं। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होगा, डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस और क्रेडिट साइड और इनकम्स और गेन्स। ठीक है, तो व्हाट ये कौन सा बेसिस में हम करते हैं। ठीक है, तो ये समझा रहा हूं मैं। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब अगर कोई एसेट्स का वैल्यू कम होता है,
अगर कोई एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो इट मींस अल्टीमेटली इट्स लॉसेस, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा, ठीक है। और अगर कोई एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट में शो करेंगे, ठीक है। अगेन अगर कोई लायबिलिटीज इंक्रीज होता है, अगेन इट्स अ लॉस फॉर अस, तो ये क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा। अगर कोई लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये हम लोग के लिए फायदा है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में बैठेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज डैश इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या शो करता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, अभी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of downward revaluation of an asset, downward revaluation of asset, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड। इसका मतलब क्या, अगर एसेट्स का वैल्यू डाउनवर्ड रहता है, एसेट्स का वैल्यू कमता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट करेंगे, ठीक है, अभी मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली ये भी हम लोग के लॉस है, तो इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। चलो नेक्स्ट, at the time of admission of a partners, at the time of admission of a partner, new sharing ratio is used for sharing futures dash, the new sharing हम लोग रेशियोज, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम प्रिपेयर करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। क्यों करते हैं, फ्यूचर्स का प्रॉफिट और लॉस को हम शेयर्स करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, at the time of admission, at the time of admission, if the claim of workman's compensation is more देन द वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, अगर एडमिशन के टाइम में वर्कमैन कंपेंसेशन जो क्लेम कर रहे हैं उनका क्लेम अगर ज्यादा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से, देन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एंड द क्लेम इज ट्रांसफर्ड टू प्रोविजंस। हम इस एट द पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग के पास रिजर्व कम है क्लेम के अगेंस्ट, देन हम लोग इस पैसे को, इस रिजर्व्स को हम प्रोविजन, ये जो अमाउंट होगा उस अमाउंट्स को हम एज अ प्रोविजन शो करेंगे, ठीक है, ट्रांसफर करके शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, at the time of admission, at the time of admission, if the book value and the market value of investment, at the time of admission, if the book value and the market value of investment is same, investment fluctuation is transferred to dash account of the old partner in their dash ratio। तो ये at the time of admission क्या होता है, अगर book value and the market value of same investment अगर fluctuating reserve is transferred, तो हम क्या कहा करते हैं, कैपिटल अकाउंट में करते हैं, एंड इन द ओल्ड रेशियो में हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन, for the distribution of revaluation profit in case of firm is followed in the fixed capital account method is transferred to dash account। अगर पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स है और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट मिलता है, देन फिक्स अकाउंट, फिक्स कैपिटल जब रहता है हम लोग दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, मैंने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था। तो अगर फिक्स पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स है, देन हम लोग करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और करंट अकाउंट में सब ट्रांजैक्शन आता है एक्सेप्ट बैलेंस, बीडी बैलेंस एंड सीडी बैलेंस के अलावा जितना भी ट्रांजैक्शन है सब ट्रांजैक्शन क्या करता है, कहाँ पर आता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट पे आते हैं। तो अगर रिवैल्यूएशन में अगर कोई भी पार्टनर का प्रॉफिट होता है तो ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये ट्रांसफर होगा पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स का करंट अकाउंट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द अमाउंट previously write off as a bad debt, amount previously written off as a bad debt is promised to be paid by the debtor, the promised amount will not be credited to debtors account, ठीक है, तो ये debtors account में क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the newly admitted partner brings, newly admitted partner जो न्यू एडमिटेड हो रहे हैं, admitted partner bring his shares of capital which he will get dash in the firm। तो प्रॉफिट न्यू पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है, उसको कैपिटल लाना पड़ता है, और अगर फार्म का गुडविल है और ये गुडविल अगर हिडन गुडविल है, हिडन गुडविल इट मींस सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, देन अगर बैलेंस शीट में गुडविल है, परचेज गुडविल है, देन उसको पेड नहीं करना पड़ता है। अगर आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ओल्ड पार्टनर ने जो कमाया है, अगर ऐसा कोई गुडविल है और ये गुडविल बैलेंस शीट में शो नहीं कर रहा है, देन
उस गुडविल का हिस्सा ओल्ड पार्टनर्स को, सॉरी न्यू पार्टनर्स को लाना है, ठीक है, एज पर हिज गेनिंग शेयर्स, एज पर हिज गेनिंग रेशियो। और उसको क्या करना है, जिसको जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग मिल रहा है एज पर हिज रेशियो, उसको क्या लाना है, कैपिटल लाना है फार्म में, ठीक है। उसको क्या करना है, ही इज टू ब्रिंग हिज कैपिटल व्हिच ही विल गेट इन द प्रॉफिट इन द फार्म। जितना प्रॉफिट मिलेगा एज पर द रेशियो उसको कैपिटल लाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, balance sheet prepared, balance sheet prepared after the new partnership deed, the assets and liabilities are shown dash if the revaluation is prepared. After बैलेंस शीट जब प्रिपेयर होगा, आफ्टर द न्यू पार्टनरशिप, जब नया पार्टनरशिप में घुस जाएगा, तो बैलेंस शीट जो प्रिपेयर होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपरेशन करने के बाद, इट मींस रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिवाइज्ड होने के बाद जो वैल्यू, अगर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, सपोज एडमिशन हो गया ये साल के मिडिल में, ठीक है, तो साल में मिडिल में अगर कोई एसेट्स का जब रिवैल्यूएशन हो रहा है, एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। आफ्टर द रिवाइज वैल्यू, रिवाइज करने के बाद एट द एंड हम लोग एट द न्यू एज पर द न्यू पार्टनरशिप डेट हम लोग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, the weighted average profit method is preferred to cover the average methods when the profit are trends। अगर profit same है, average है, then उसको हम at the time we are calculating the weighted average methods period, ठीक है। Next, at the time of admission of partner, at the time of admission of partner, if an unrecorded liability is recognized, at the time of admission of partner, अगर कोई ऐसा unrecorded liabilities recognize होता है, देन उसको हम क्या करते हैं, इट इज डेबिटेड इन द डैश अकाउंट। अगर कोई ऐसा लाइबिलिटीज जो रिकॉर्डेड प्रीवियसली रिकॉर्डेड नहीं था, अगर वो ऐसा कुछ जनरेट हो रहा है, तो उसको हम रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में शो करेंगे। क्यों डेबिट साइड में शो करेंगे, क्योंकि ये मेरा लॉसेस है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डेबिट साइड में शो करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सम रिलेटेड है, तो मैंने पहले ही डिस्कस किया, बोला था कि अगर कोई सम रिलेटेड टॉपिक है, प्लीज मुझे माफ करना कि मैं सम सॉल्व करके नहीं देने वाला हूँ, प्लीज डू इट बाय योर ओन, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में आपको तकलीफ हो रहा है, देन प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन नंबर बोल दीजिए, मैं और अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दीजिए, मैं सॉल्व करके कैसा सॉल्यूशन निकलता है उसको सॉल्व करके आपका व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सुपर प्रॉफिट इन द एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट जो है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ही सुपर प्रॉफिट है, ठीक है। एक फर्म एवरेज जो प्रॉफिट कमा रहा है इन द पास्ट फ्यू इयर्स और नॉर्मल प्रॉफिट मार्केट का क्या है, अगर इन दोनों के बीच में जो गैप निकलेगा वही सुपर प्रॉफिट है। चलो नेक्स्ट, आर एंड एस शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे एडमिटेड टी फॉर 1/3 शेयर्स इन द फर्म, द न्यू प्रॉफिट रेशियो विल बी इक्वल, ठीक है। तो ओल्ड रेशियोज जो दोनों का है, तो ये सबका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये भी मैथमेटिकल है, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई फार्म में दो पार्टनर्स है, उनका प्रीवियस रेशियो था 1:1, तो दे एडमिटेड सी, तो सी को 1/3 मिल रहा है, ठीक है। तो सी को 1/3 मिलेगा, तो उनका प्रीवियस था 1:1, तो इट मींस फार्म का टोटल रेशियो जो न्यू रेशियो होगा 1:1, तो इट मींस सबको समान रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये वाला सम है। नेक्स्ट 22, 23, डू इट बाय योर ओन। सपोज 23 देख लेते हैं, एयर बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3 to the admitted C for 1/5 shares of profit, the sacrificing ratio will be the old ratio sacrificing ratio हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, if the new partners bring his shares of goodwill in kinds, it means अगर पैसा नहीं ला रहा है, ये पैसे के बदले कुछ एसेट्स ला रहा है, इट मींस फर्नीचर ला रहा है, ठीक है, will be debited to, तो ये क्या होगा,
कैपिटल उसका तो कैपिटल इंक्रीज होगा, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, उसके साथ साथ एसेट्स का जो अकाउंट है, एसेट्स का अकाउंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। If the new partners does not bring his shares of goodwill in cash, this account will be debited. तो अगर न्यू पार्टनर्स अपना गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है, ठीक है, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इट मींस कैपिटल अकाउंट को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वो जितना कैपिटल ला रहा है, सपोज मान लीजिए गुडविल का अमाउंट है 60,000, उसका शेयर्स का गुडविल है 60,000 और टोटल वो कैपिटल ला रहा है 1 लाख, 1 लाख से 40,000 उसका 60,000 उसका अकाउंट हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो शेयर्स गुडविल का पैसा सबसे पहले मिल जाना चाहिए ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियोज में। नेक्स्ट, multiple choice question. When the goodwill is not recorded in the books, when the goodwill is not recorded in the books at all on admissions of a partner, तो ऐसा कभी हो रहा है, it means अगर कोई goodwill is not recorded in the books, अगर कोई goodwill recorded नहीं हो रहा है on the admissions of partner, it means वो goodwill privately दे दिया है, प्राइवेटली पेड कर दिया है। कौन दे पेड कर दिया है? इट मींस जो न्यू पार्टनर है उसने गुडविल को प्राइवेटली पेड कर दिया। अगर प्राइवेटली पेड कर रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा कोई जर्नल एंट्री भी नहीं रिकॉर्डिंग होगा और कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शंस को हम कोई भी अकाउंट्स में हम लोग नहीं रिकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि ये प्राइवेटली पेड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द नीड ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन एडमिशन, क्यों जरूरत है? तो आंसर है बी, ऑन एनी प्रॉफिट और लॉसेस अकाउंट ऑफ चेंजेस इन द वैल्यू बिलोंग टू ओल्ड पार्टनर। अगर ओल्ड पार्टनर रहते हुए अगर कोई एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट मिलेंगे और डिक्रीज होगा तो इट मींस लॉस होगा। तो इट मींस अगर प्रॉफिट एंड लॉसेस जब तक ओल्ड पार्टनर थे, अगर वो लोग के टाइम में अगर ऐसा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इस प्रॉफिट एंड लॉस का जो बर्डन है, ये बर्डन न्यू पार्टनर्स को, जो न्यू पार्टनर एडमिट है वो आने से पहले ही खत्म कर देना है, ठीक है, उसके ऊपर वो बर्डन नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट होता है तो शेयर करते हैं, लॉस होता है तो ब्याह करते हैं, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, on admission of partner, which of the following items the balance sheet is transferred in items the balance sheet is transferred to credit of capital accounts of all partner in the old profit sharing ratio if the capital are maintained following the fluctuating capital account method। कौन सा होगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है, एडमिशन के टाइम में यह होता है। If the new partners bring his shares of goodwill in cash, it should be shared by all partners in sacrificing ratio, ठीक है, ये sacrificing ratios में all partners शेयर्स करेंगे गुडविल का पैसा। अगर कोई पार्टनर ऐसा है, ओल्ड पार्टनर है लेकिन वो उसने सेक्रीफाइस नहीं किया तो उसको वो पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है, ऑलरेडी डिस्कस। व्हेन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल इन कैश, द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स। अमाउंट क्या होता है? क्रेडिट क्या होता है? प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। फर्स्ट हम लोग पहले प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, देन पार्टनर्स शेयर करते हैं, उस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर शेयर करते हैं उस प्रीमियम ऑफ गुडविल अमाउंट को। Next, the balance of investment fluctuation fund. The balance of investment fluctuation fund after meeting the fall of book value, अगर ऐसा होता है, of investment at the time of admission will be transferred to partners. Partners आंसर होगा कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स वो बेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सम है, मैथमेटिकल पार्ट है, यू डू इट बाय योर ओन। नेक्स्ट, credit balance of profit and loss appears. The credit balance of profit and loss appear in the books at the time of admissions of partners will be transferred to old partners capital account, ठीक है। old partners अगर कोई प्रॉफिट का अगर कोई क्रेडिट बैलेंस रहता है तो वो old partners से उनको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड 1 लाख। अगर कोई फार्म का गुडविल का वैल्यू है 1 लाख, goodwill also appear in the books 50,000. C is admitted 1/5 shares. The amount of goodwill will bought by C will be dash. कौन होगा? तो देखिए मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अगर फार्म का गुडविल है, हिडन गुडविल है 1 लाख और गुडविल बुक में अपेयर कर रहे हैं
50,000। तो मेरा पहला काम है, जो गुडविल बुक में अपेयर हो रहे हैं तो उसको हम राइट ऑफ करेंगे, ठीक है, और छोड़ भी सकते हैं। तो इसमें न्यू पार्टनर्स का कोई लेना देना नहीं, लेना देना नहीं है इन केस ऑफ द गुडविल व्हिच इज अपेयरिंग इन द बुक्स, ठीक है। तो जो गुडविल पार्टनर्स ने कमाया है, मेहनत करके गुडविल को बनाया है 1 लाख रुपीस, तो उसको शेयर करना पड़ेगा जो सी न्यूली एडमिटेड पार्टनर्स है फॉर 1/4 शेयर। तो 1 लाख का 1/4 शेयर से 25,000, तो सी को क्या करना पड़ेगा, गुडविल का 25,000 रुपीस उसको फार्म में लाना पड़ेगा जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। और उस पैसे को जो सेक्रीफाइस किया है ओल्ड पार्टनर्स, उन्होंने वो लोग क्या करेंगे, उसको शेयर्स करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, if the new partners bring any additional amount of cash other than his capital contributed, then it is terms as, ये क्या होगा, प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो गुडविल के अलावा तो न्यू पार्टनर से ये सिर्फ प्रीमियम ऑफ गुडविल ही लाते हैं, ठीक है, एडिशन टू कैपिटल। मैथमेटिकल पार्ट प्लीज डू इट बाय योर ओन। 11, 12, 13, 14 प्लीज आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और आंसर भी साथ में है, तो आप आंसर को, क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। प्लीज इस वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। उसको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये बहुत सारा साम है, यू डू इट बाय योर ओन। आप प्लीज पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत हो रहा है प्लीज, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। थैंक यू सो मच।